ये लीजिए मेरी जान। शुक्रिया जान। नाइला साहिबा, हाँ। इस्त्री कर दी है। अरे सफिया, ये थोड़ी बोला था, मैंने तो दूसरा कहा था इस्त्री करने को। मगर ओजान ने यही मांगा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सफिया जी। वक्त क्या हुआ है? नाश्ता नहीं दिया अभी तक। बस ये काम खत्म कर लूं, फिर फौरन नाश्ता बना देती हूँ आपका। तब तक क्या मैं भूख से मर जाऊं? अरे अम्मी, थोड़ा सब्र करें, एक तरफ टेंडर है और एक तरफ औजान का इफ्तिताह। कसम से हलकान हो गए हैं। सच कहूं तो बेटा, चंद हरीफ है, मगर सबसे ज्यादा डर मुझे हामिद साहब की कंपनी से है। उनकी फिक्र लाख है। लेकिन बाबा, शुक्रिया सफिया आपा। बाबा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमने बंदोबस्त कर लिया है। जिस आर्किटेक्ट के साथ वो काम कर रहे हैं वो आयजा की कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकते। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बाबा मुझ पे भरोसा है ना? जी कहिए। सफिया, तुम देख रही हो ना, मैं कहती हूँ अपनी सेहत का ख्याल रखो, और ये है कि अभी काम की फिक्र में डूबे हुए हैं। शुक्र है उमर साहब मौजूद हैं। हाँ सही कह रही हो। अच्छा खैर, अब तुम नाश्ता बनाओ, मैं कपड़े तैयार करती हूँ। जोया मेरी मदद कर देगी। जोया है कहाँ वैसे? नजर नहीं आ रही। जोया। चुप। आ जाए आ जाए। पिछले 10 मिनट से यही हाल है, छुरी कांटों को देखते ही जा रहे हैं। अरे मेरा बच्चा, देखो तो जरा, इसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन है आज। हाँ, बहुत मेहनत की है इसने, जाहिर है। जब मैंने कंपनी बनाई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अल्लाह गवाह है, 1 घंटे तक उस छोटे से ऑफिस को बाहर से देखता रहा था। तो फिर अब ऐसा करते हैं, सुबह पहले टेंडर जीत लेते हैं और फिर औजान के इफ्तिताह में शरीक होते हैं। हाँ? तो बेटा कब निकले? अरे कहाँ जा रहे हैं जाने मन? इतना सारा दबाओ, इतनी भाग दौड़, उमर संभाल लेगा। हाँ अम्मी ठीक कह रही बाबा, आप बस आराम करें यहाँ पर, और खुशखबरियाँ हम सुनाएंगे आपको। तो ये बात है। हाँ यही बात है। यानी हमारा काम सिर्फ बैठकर अपने खानदान पर फख्र करना है ना? जी ऐसा ही है जाने मन। ओजान, आ जाओ नाश्ता करो। हाँ सफिया, अगर 5 मिनट में नाश्ता तैयार ना हुआ तो तेरे बाल नोच लूंगी। अब तो बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ठीक है। हाँ, जा सुबह रही से हूँ, जा मुझे रही चक्कर दे रही हो, कभी कहती हो ये काम है वो काम है। हद कर दी है तुमने तो। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। क्या कर रहे थे आप भाई? आ जाओ मेरे शहजादे। 10 मिनट से तुम्हें देख रही हूँ, क्या सोच रहे थे? माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। ये मंगनी वाकई तुम्हें रास आ गई है। ओफ अम्मी, कौन सी मंगनी? आज तो टेंडर है, कब से इस दिन का इंतजार था, आप तो जानती तो हैं। अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी? हाँ, चमक रही हो और क्या। अगर इजाजत हो तो बात कर लूं मैं? गुड मॉर्निंग उमर। गुड मॉर्निंग आयजा। मैं सोच रहा था तुम, मैं और शरीफ साहब कंपनी से एक साथ निकलते हैं। कोई मसला तो नहीं तुम्हें? बहुत अच्छा होगा, मैं भी बस निकलने वाली थी, तो फिर कंपनी में मुलाकात होती है। ठीक है, मैं भी बस निकल रहा हूँ, मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। उसकी जुर्रत कैसे हुई तुम्हें कॉल करने की? अम्मी आप अभी तक यहीं थी? हाँ मैं यहीं पर थी। किस किस्म का आदमी है वो? एक मंगनीशुदा लड़की के पीछे पड़ा है वो। ये काम से मुतालिक था। अरे 1 मिनट, क्या मतलब आपकी बात का? कौन सी मंगनी की बात करी हैं आप? अपनी आंखें खोलें, सच को नजरअंदाज करना छोड़ दे, मैं कह रही हूँ। आयशा, मुझे पागल मत बनाओ, जरा होश से काम लो, अक्ल इस्तेमाल करो अपनी। अम्मी अब बाहर निकले, मुझे तैयार होना है। प्लीज जाएं, चलें।
बाबाजान, वैसे आपके सभी जानने वाले फूलों की गुलदस्ते वगैरह भेजना चाहेंगे, मगर इसकी कोई जरूरत नहीं। इसके बजाय गुलदस्ते की रकम किसी खैराती इदारे को अतिया कर दें तो ठीक है। अच्छा सोचा है, सेक्रेटरी को कहकर मैं सबको बता दूंगा। ये सब भी तय हो गया है। मेहमान 3 बजे के आसपास आना शुरू कर देंगे। आप सब भी उसी हिसाब से आ जाएं। मगर पहले ही बता रहा हूँ कि आप सबके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकूंगा, इसके लिए माजरत। ठीक है मेरे भाई। ठीक है मेरी जान, फिक्र मत करो, मगर यूँ इस तरह खड़े खड़े नहीं, बैठकर आराम से नाश्ता करो। नहीं अम्मी, आपका शुक्रिया। जोया, तुम मेरी बात गौर से सुन रही हो ना? पिक्चर्स, वीडियोस, सारी रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे मालूम है तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जो हुक्म आपका बॉस। सफिया आपा कहाँ है? आ गई। ये लो गौसान। अरे शुक्रिया सफिया आपा, खुश कोई रहें। बात नहीं। अब मैं चलता हूँ, सबकी दुआएं चाहिए। अल्लाह कामयाब करे तुम्हें बेटा, लेकिन खाली पेट मत जाओ, ये ले जाओ। अम्मी की जान हो तुम। भाई, आपको भी आज के टेंडर में कामयाबी हासिल हो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शेफ्स के बादशाह। मेरे गले लग जाओ। माशाल्लाह प्यारी जोड़ी है। अल्लाह कामयाब करे। मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों सुरखरू हो गए। शेर के बच्चे हो। चलो देखे क्या करते हो। चले मैं निकलता हूँ। ख्याल रखना अपना। दोनों कितने जल्दी बड़े हो गए। अम्मी सफिया आप कहाँ भी। हो? उमर के लिए चाय लेकर आओ। अम्मी, अब मैं आपसे दुनिया का सबसे अहम सवाल पूछने जा रही हूँ, लिहाजा गौर से सुनिएगा और फिर जवाब दीजिएगा मुझे। क्या मैं ये पहनूं या ये वाला पहनूं? मेरे ख्याल से मुझे ये पहनना चाहिए। अम्मी, उफ जुमाना, तुम ही बताओ मैं कौन सा पहनूं इनमें से? मेरे हिसाब से ये वाला। तो फिर मैं ये वाला पहनती हूँ। तो फिर तुमने मुझसे क्यों पूछा नाज़ली? मेरी जान, तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हारी और मेरी चॉइस कितनी डिफरेंट है। क्या पता जो तुम्हें देखने में अच्छा ना लग रहा वो मुझ पर पहनकर अच्छा लगे, इसीलिए बस। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ। बतूल अंदर है फातिमा आपा? अरे 1 मिनट जुमाना, ओजान मुझे लेने के लिए आएगा तो तुम्हें भी छोड़ देगा, कम से कम स्टॉप तक ही सही। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चाय पीकर खुद चली जाऊंगी। ओके। अम्मी, अम्मी, कौन सी दुनिया में आप फातिमा साहिबा? हेलो। हाँ, क्या बात है लड़की? यार आप तो लगता है वाकई पागल हो गई है अम्मी। या मैंने तो मजाक किया था आपसे, और आप तो बैठकर उस औरत के मैसेज का इंतजार कर रही हैं। क्या आप आशिक हो गई उस औरत पर अम्मी? चुप करो। बदतमीज कहेंगी। बेटी, मैं फिर कह रही हूं तुमसे, उस उम्र से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। आखिर में तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। उम्मीद है देर ना हो जाए। देखो हमारा मेहमद कितना सुलझा हुआ इंसान है, समझदार, उसूल पसंद है। अम्मी, आज मेरे लिए बहुत अहम दिन है। कम से कम आज तो बहस ना करें। हो सके तो मेरा साथ दें आज। इस वक्त कौन आ सकता है? कितना फजूल सवाल है ये। दिल से अगर याद किया जाए तो वो आ ही जाते हैं। खुश आमदीद बेटा। गुड मॉर्निंग आयशा जान, तुम तो तैयार हो चुकी हो। लगता है कि मैं सही वक्त पर पहुंचा हूं। उमर, बेटा मोहतात रहना। तुम्हारी अम्मी का दिल ना दुखे इसलिए कुछ नहीं कहा, लेकिन गैर मुतवक्के बातें हो सकती हैं। वो सप्लायर कीमतों में कमी, कुछ भी हो सकता है बेटे। इन्हीं बातों ने रात में नींद हराम कर दी मेरी। फिक्र मत करें बाबा, जितना कुछ मुमकिन था वो सब हमने किया। मार्केट में कोई ऐसा नहीं जिससे हम ना मिले हों।
वैसे भी सब हमारी पोजीशन से वाकिफ हैं। और वैसे भी हमेशा आप ही तो कहते हैं, अगर पूरी कोशिश की हो तो दिल मुतमईन रखो। हमने पूरी कोशिश की है बाबा, अब बस मुतमईन होकर इंतजार करेंगे। ठीक कहते हो उमर बेटा, ठीक कहते हो, उनकी चीखें निकाल देना। चलें ठीक है, मैं निकल रहा हूं। बाबा, आपको घर पे रहकर आराम करना है, अम्मी के साथ वक्त गुजारना है। अल्लाह कामयाब करे। खुदा हाफिज। चाय तैयार है मेरी जान, पी लेना। शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आखिर बड़ा दिन आ ही गया है ना शेफ। हाँ बिल्कुल। कैसी हैं आप, ठीक हैं? ठीक हूँ बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। इफ्तिताह आज ही है ना? हाँ हाँ आज ही है, आप सबको इनवाइट किया है। मैं जाकर गाड़ी में बैठती हूँ, तुम भी आ जाना वरना देर ना हो जाए हमें, ठीक है? ठीक है। चलो बेटा, अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग जुमाना। गुड मॉर्निंग। आज के लिए बहुत सी दुआएं। शुक्रिया। मेरे ख्याल से तुम भी शायद बाहर जा रही हो, मैं तुम्हें स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। जुमाना, तुम ठीक तो हो? काफी दिनों से परेशान लग रही हो मुझे, जहन जैसे कहीं और हो तुम्हारा। जाहिर है तुम मुझे बताने के लिए मजबूर नहीं हो, लेकिन जिंदगी में सब नहीं, कुछ बस थोड़ी थकी हुई हूँ मैं। नाज़ली तुम्हारा इंतजार कर रही है। वैसे भी आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत आम है। ठीक है। हेलो, उमर ओस्तुर्क बात कर रहा हूँ। कल मेरी असिस्टेंट ने आपसे बात की थी इंस्पेक्शन के हवाले से। ठीक है, हम मुआयना एरिया मान के साइड से शुरू कर सकते हैं, और एक काम करें, वहां पहुंचकर महमद को कॉल कर लें। या अल्लाह, ये सब क्या है? क्या है ये सब? क्या हालत हो गई है घर की। क्या हालत हो गई मेरे घर की। या अल्लाह, क्या करूं मैं आखिर। हाय,
किसकी कॉल आ रही है? खालदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम खालदा साहिबा, फरमाइए। अरे फातिमा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी पहुंचो। यानी आप मुझे काम पर रख रही हैं? काम देखने के लिए बुला रही हूँ, फौरन आ जाओ। वक्त जाया नहीं करना, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। जी जी, मैं फौरन तैयार होकर निकलती हूँ खालदा साहिबा, फिक्र न करें। बतूल बेटी, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पड़ोस में छोड़ देती हूँ, ठीक है? बतूल। नाइला साहिबा, मैं कल के लिए आपसे दोबारा माजरत करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, अहम बात यह है कि अब दोबारा ऐसा ना हो। देखो बेटी, मैं जानती हूँ तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है, तुम इस उम्र में मेहनत कर रही हो, ये वाकई काबिल तारीफ है। शुक्रिया। लेकिन जरा मेरे मकाम पर खुद को रखकर देखो, तुम सिर्फ अम्मी की जिम्मेदार हो जबकि मैं पूरे घर की जिम्मेदार हूँ। मुझे जो भी परेशानी हो मैं गलती की गुंजाइश नहीं रखती, तुम्हें भी नहीं रखनी चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। हम जो कुछ भी झेलें उसे काम और जिम्मेदारियों पर असरअंदाज नहीं होने देना चाहिए। आपसे ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। शुक्रिया। अब जब बात वाज़ेह हो गई है तो अपने काम पर वापस जाओ बेटी। बहुत शुक्रिया। मंजिल पर पहुंच गए, बस एक कदम बाकी है। आप बिल्कुल फिक्र न करें शरीफ साहब, परेशानी की बात नहीं। मैं यहाँ हूं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गए थे तुम उमर? हम तो समझे थे कि तुम नहीं आओगे। शरीफ साहब, आप उमर के साथ चले, मैं आइज़ा के साथ। मत रुक जाओ, जरा सांस तो ले लो। शरीफ साहब, एक अच्छी खबर है मेरे पास आपके लिए। हरीफ कंपनीज में से एक ने साई की मेमार लेक के साथ टेंडर तैयार किया है। वो कंपनी तो 50 साल पीछे रह गई है। बिल्कुल, हमारे साथ मुकाबला करना उनके लिए नामुमकिन है। जी कहिए, क्या ये किस मुआहदे की बात हो रही है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। क्या स्टैंडर्ड है? चले ठीक है, मैं देखता हूं उसको। शुरू कर दिया उन्होंने? चलिए ठीक है। अल्लाह खारत करे। एरिया मान वाली साइट पर इंस्पेक्शन हो रहा है, मुझे वहां जाना होगा। आज ही मेहमद साहब? जी ऐसा ही है। अरे लेकिन आपको इत्तला क्यों नहीं दी गई? क्या उस साइट के जिम्मेदार आप नहीं हैं? तो चलिए, हमें निकलना चाहिए। साइट पर तुम्हारा काम आसान हो मेरे भाई। बतूल बेटी, तेज चलो। गुलजान, गुलजान, गुलजान कैसी हो? क्या हुआ फातिमा, सब खैरियत तो है? गुलजान, मुझे काम पर जाना है, तुम बतूल को अपने पास रखो। तुम नौकरी कर रही हो? हाँ, अभी नया काम शुरू किया है और बच्चियां भी काम पर गई हुई हैं। बतूल को साथ नहीं ले जा सकती, क्या तुम उसे अपने पास रख लोगी? माफ करना फातिमा, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, वरना बतूल को रख देती। बतूल एक जगह खामोशी से बैठी रहेगी, तुम अपने मेहमानों को आराम से देख लेना। सबसे आखिर में तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ। मैंने सबसे पूछा, कोई नहीं रख रहा उसे। चलो ठीक है। बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है ये तो, छोड़ो, इसे नहीं पढ़ते। ज्योमेट्री माहिर हूं मैं इसका। देखो बेटी, यहाँ से यूं एक लाइन खींचते हैं, ऐसे। लेकिन बाबा, सवाल रकबे का है। हाँ, रकबा मैं भी जानता हूँ, रकबा निकाल रहा हूँ। रकबा बराबर है, क्या था, हाँ, ऊंचाई जमा बेटी, अब ए बी को तकसीम दो, रकबा निकल आना चाहिए। हाँ यही ठीक। नहीं बाबा, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले हमें इस तरफ की लंबाई मालूम करनी होगी ताकि हम आगे बढ़ सके। बेटा 76 है, बस 76 मैंने निकाला है। 76 में
मगर 76 तो ऑप्शंस में से है ही नहीं। ऑप्शंस गलत थे सारे, सवाल भी गलत है। मेरा तो जवाब गलत ही नहीं हो सकता। बकवास है ये सब। हमीद आराम से, हर चीज पर गुस्सा करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। ये हमारे वक्त की ज्योमेट्री तो नहीं है, बिल्कुल ही अलग है। ये ज्योमेट्री तो कैसी है ये ज्योमेट्री? असल में बाबा आपके वक्त से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया है, जैसे कि ज्योमेट्री ने भी अपना रंग बदल लिया। हाँ, अच्छा लतीफा है। तुम बाबा से मजाक करने के बजाय इम्तिहान पास करने की तैयारी करो। बस एक बार डिजिटल मैनेजमेंट में दाखिला मिल जाए तो फिर मैं वो भाई के पास। क्या डिजिटल एजुकेशन बेटा? कानून पढ़ो। देखो, एक अच्छा वकील हमेशा और हर जगह नौकरी हासिल कर लेता है। आ जाओ हमारी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में। कानून पढ़ो, कानून। बाबा जान, मैं कानून नहीं पढ़ना चाहती। ये दुनिया सिर्फ अनकरा तक महदूद नहीं है। अगर इजाजत दें तो ये फैसला खुद करना चाहती हूँ। और अगर मैं कुछ साल बाहर जाकर पढ़ लूँ तो क्या ये बुरा है? हाँ, क्यों नहीं। तुम भी चली जाओ ताकि तुम्हारे पीछे भी भागते रहे हम। अम्मी, आपने तो कसम ही खाई हुई है, मैं जो भी कहूँ आपने मुखालफत ही करनी है। सब जा रहे हैं कि आप ये नहीं देख रही? खैर, मैं जा रही हूँ। रेस्टोरेंट पर शूटिंग के सारे मामलात को मैंने देखना है, इसे यहीं छोड़ रही हूँ। जाओ बेटी, जाओ। हाँ, ख्यालों में गुम है बिल्कुल ये। एकदम से कितनी बड़ी हो गई है ना। असल में हर किसी की सलाहियत अलग होती है। मैं बस थोड़ा डांटती हूँ ताकि मेहनत करे। जैसे कि औजान ने शूटिंग का सारा काम इसे सौंप दिया, शायद यही इसकी सलाहियत हो। उफ, ये इस तरह शूटिंग करेगी तो क्या होगा? पहले कोई माकूल तालीम हासिल करे, फिर जो भी दिल में आए वो करती फिरे। लेकिन सबसे पहले एक मोतबर पेशा तो उसके हाथ में होना चाहिए। आजकल के नौजवान हमारे जैसे नहीं हैं। दुनिया का कुछ इल्म नहीं। मैंने कल क्या कहा था तुमसे? इन बच्चों को इतनी आजादी देना ठीक नहीं है। अल्लाह के वास्ते हमीद, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। तुमने कहा था कि तुम अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखोगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तुम भी चले जाओ हमीद, तुम भी चले जाओ। सब कुछ अधूरा छोड़ दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा जैंक, मुझे पहले से इंस्पेक्शन के बारे में क्यों नहीं बताया गया? मेहमद, मुझे भी इस बारे में अभी पता चला। तुम्हें भी पता है इस साइट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वहां बहुत बड़ा ऑक्शन होना है और मैं एक मामूली सी साइट पर इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूं। किसी को तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा जैंक, याद रखना मेरी बात।